गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू वंस स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे इससे पहले वीडियो में पूछे गए अंतिम प्रश्न की, जिसमें पूछा गया था नरेंद्र मोदी भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री बने थे। तो जिसका सही आंसर था 14वें नंबर के। 14वें नंबर के प्रधानमंत्री थे, 2014 में बने थे जब लोकसभा चुनाव हुआ था। और आपको एक बात और मैं यहाँ पर याद दिला दूं, स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले भारत के पहले ही प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी। ठीक है, आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या थी। तो आपका सही आंसर है इसमें 111। 18वें वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 125 देशों में 111 है, जबकि अगर पिछली साल की बात करें 2022 में तो ये 107 थी। ठीक है, अब इसमें एक लाइन और पढ़ेंगे। इस सूचकांक को 4 संकेतों के आधार पर तय किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सा भुखमरी सूचकांक को तय करने में सहायक नहीं है या सहायक है। तो नंबर 1 अल्प पोषण, बाल दुबलापन, बाल ठेंगापन, बाल मृत्यु दर। ये बाल मृत्यु दर है। भारत का GHI यानी ग्लोबल हंगर स्कोर जो है वो भुखमरी तीव्रता के आधार पर देखा जाए तो 28.7 है। यानी कि हम 50.0 या उससे अधिक स्कोर वाले भुखमरी को, तो अगर स्कोर है इस भुखमरी तीव्रता का तो उसे भुखमरी चरम सीमा कहा जाता है। 20 से 30 को स्कोर पर भुखमरी की गंभीर समस्या बन जाती है। ठीक है, और अगर मैं आपको यहाँ एक क्वेश्चन और मैंने इसमें जोड़ा है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 में श्रीलंका की रैंक आपको याद दिला दी जा रही है, 60वीं है। 60वें नंबर पर श्रीलंका का स्थान मिला है। तो अभी यहाँ पर एक गंभीर समस्या बनी थी श्रीलंका में, इसलिए ये न्यूज में था, मैंने आपको इसकी रैंक बता दी है। यह सूचकांक 100 आधार बिंदुओं के पैमाने पर तैयार किया जाता है, जिसमें 0 सबसे अच्छा स्कोर माना जाता है और 100 सबसे खराब होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय एकता दिवस या इसे कह सकते हैं राष्ट्रीय यूनिटी दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, जैसा कि आप जानते हैं 31 अक्टूबर। हर वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, यानी कि ऑप्शन ए ठीक है। 2023 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 144वीं जयंती है, ये भी ध्यान रखेंगे। 2023 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की कौन सी जयंती थी, 144वीं। अर्थात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 565 देशी रियासतों को भारत में मिलाकर भारत को एक राष्ट्र बनाया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी थे, यह भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत रत्न कब मिला था। तो 1991 में भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला था, वो भी मरणोपरांत मिला था। ठीक है, इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस। ये हर साल 25 अक्टूबर को मनाया जाता है, जैसा कि ऑप्शन आपके डी में लिखा गया था 25 अक्टूबर। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो ऑप्शन बी में था। अर्थात हम 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस मनाते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में संयुक्त राष्ट्र के बारे में हमने चर्चा की थी। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। ध्यान दें, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस 29 अक्टूबर। 29 अक्टूबर आपके सी ऑप्शन में लिखा गया था। तो 4 ऑप्शनों के मैंने यहाँ पर दिवस बता दिए हैं। 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस है, 24 अक्टूबर को
विश्व पोलियो दिवस और संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। और आपको बता दिया जाए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो यूनिटी है यानी कि मूर्ति है, वो सबसे ऊंची मूर्ति है विश्व में, यानी विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। वो गुजरात राज्य में साधु बेटका की पहाड़ियों पर स्थित है, ठीक है, केवड़िया जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए विश्व बैंक के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर का अनुमान क्या है? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो वो है 6.3%। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा भारत के जीडीपी विकास दर की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 6.3% की दर से वृद्धि का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का प्रथम नंबरलेस क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो ये एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया। आइए इस नंबरलेस क्रेडिट कार्ड को 5 एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड नाम दिया गया है, अर्थात इस एक्सिस बैंक और 5 द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। यानी एक्सिस बैंक और एक 5 कंपनी हुए, 5 के नाम से कंपनी है, उसके द्वारा संयुक्त रूप से इसे लॉन्च किया गया है। विश्व का पहला नंबरलेस कार्ड 2020 में इंग्लैंड की कर्व कंपनी ने बनाया था। इंग्लैंड में की कंपनी ने बनाया, इंग्लैंड देश ने बनाया था विश्व का पहला नंबरलेस कार्ड, ठीक है जी। इस पर नंबरिंग नहीं होती है। आपको मैं बता दूं, एप्पल कंपनी का नंबरलेस क्रेडिट कार्ड मार्च 2019 में अमेरिका में लॉन्च किया गया था। अगर एप्पल की बात करें तो एप्पल कंपनी ने जो सबसे पहले नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया था वो अमेरिका में लॉन्च किया 2019 में। एक्सिस बैंक को पहले यूटीआई बैंक के नाम से भी जाना जाता था। 1993 से 2007 तक जो था वो यूटीआई बैंक था, जो आगे चलकर यूटीआई बैंक का ही नाम एक्सिस बैंक कर दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अक्टूबर 2023 में प्रोजेक्ट उद्भव किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो डीआरडीओ है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन इसरो है, तीसरा सीआईएसआर है और भारतीय सेना। तो सही आंसर है इसका भारतीय सेना द्वारा। प्रोजेक्ट उद्भव भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें भारतीय विरासतों को खोजा जाएगा भारतीय सेनाओं द्वारा। विरासतों के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। इसमें इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां से जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको ऑप्शन नहीं है, सीधा क्वेश्चन और प्रश्न और उत्तर है। तो यहां पर देखिए, हाल ही में एसबीआई बैंक का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो एमएस धोनी को, ठीक है। तो एसबीआई बैंक से मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर जोड़ा है, 1 स्टार लिया आपके लिए। 1 जुलाई 1955 को एसबीआई बैंक की स्थापना हुई, जिसे पूर्व में एम्पीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। एसबीआई बैंक के जो वर्तमान अध्यक्ष है वो दिनेश खारा है। क्या नाम है? दिनेश खारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है वर्तमान में? ये आपको बताना है। पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है वर्तमान में? तो विराट कोहली हैं। और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 19 मई 1894 को लाहौर पाकिस्तान में की गई थी। जब 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, ध्यान दें, बैंकों का पहली बार जो राष्ट्रीयकरण हुआ था बड़े स्तर पर, वो 14 बैंकों का हुआ था 1969 में।
उसमें पंजाब नेशनल बैंक का भी राष्ट्रीयकरण हुआ था, वो पंजाब बैंक भी राष्ट्रीयकरण के अंतर्गत था। तो 1969 में नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था, ये आपको पता है, ठीक है। 1969 में ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहां से आगे, पंजाब नेशनल बैंक में खाता खोलने वाले पहले व्यक्ति लाला लाजपत राय थे, ठीक है जी। पंजाब नेशनल बैंक का दूसरा नाम यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया था, यह इंडिया है। स्वरूप कुमार साहा वर्तमान में पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष हैं। स्वरूप कुमार साहा वर्तमान में पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष हैं। पंजाब नेशनल बैंक के प्रथम अध्यक्ष दयाल सिंह मजीठिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? तो अभी जैसा कि आपको पता है 1 नवंबर निकला, तो 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक राज्य अस्तित्व में आया। और यहाँ पर कर्नाटक से संबंधित एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कर्नाटक राज्य का महोत्सव क्या है? राजकीय महोत्सव क्या है? तो वहां बताएंगे कन्नड़ महोत्सव, जो 1 नवंबर को मनाया जाता है। कर्नाटक राज्य को दक्षिण भारत का कॉफी स्टेट कहा जाता है। कर्नाटक राज्य को भी 1973 से पहले मैसूर राज्य कहा जाता था। अर्थात ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा गया, मैसूर का पठार कहां पर है? तो कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य की सबसे ऊंची चोटी है मुल्लायनागिरी, जो बाबा बूदन की पहाड़ियों में स्थित है या चंद्रद्रोण पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, बाबा बूदन की पहाड़ी कहाँ है, चंद्रद्रोण का पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक राज्य में है। और यहाँ पर कर्नाटक राज्य की सबसे ऊंची चोटी है मुल्लायनागिरी। प्राचीन महलों या किलों का, तो किलों का राज्य किसे कहते हैं? किलों का राज्य। प्राचीन महलों का राज्य किसे कहते हैं, या प्राचीन किलों का राज्य किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर थोड़ा गैप है, कर्नाटक राज्य को। और मैं आपको कुछ प्रश्न बता दूं इसमें कि कोटिलिंगेश्वर मंदिर, मुरुदेश्वर मंदिर कर्नाटक राज्य में ही स्थित है। कर्नाटक राज्य की सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी है। कर्नाटक राज्य, यहां से आगे नहीं पढ़ेंगे। कर्नाटक राज्य की सबसे लंबी नदी है कृष्णा नदी। तो इसमें मैंने आगे नोट किया कृष्णा की सहायक नदी, तो जैसे कि आपको पता है घाट प्रभा, एक सेकंड, कृष्णा नदी की सहायक नदी है जैसे कि आपको पता है घाट प्रभा, तुंगभद्रा, कोयना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट नदी हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, जो कृष्णा की सहायक नदी है। और कृष्णा नदी पर ही है नागा अर्जुन बांध, कर्नाटक राज्य में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला मानचित्र संग्रहालय किस बैंक की सहायता से बनाया जा रहा है? ये क्वेश्चन है। भारत का पहला मानचित्र संग्रहालय किस बैंक की सहायता से बनाया जा रहा है? तो एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी की सहायता से। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एशियाई विकास बैंक की सहायता से बनाया जा रहा है भारत का पहला मानचित्रण संग्रहालय। और ये कहाँ बनाया जा रहा है, आइए इसके बारे में जानते हैं। भारत का पहला मानचित्र संग्रहालय उत्तराखंड राज्य के मसूरी शहर में बनाया जा रहा है। कहां पर? मसूरी शहर में। इस संग्रहालय का नाम सर जॉर्ज एवरेस्ट चित्र संग्रहालय रखा गया है। माउंट जॉर्ज एवरेस्ट जो थे, उन्हीं के नाम पर हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी मानी हिमालय पर्वत का नाम रखा गया है एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। तो सर जॉर्ज एवरेस्ट जो थे, उन्हीं के नाम पर रखा गया है इस संग्रहालय का नाम। और इसके बनाया जा रहा है मसूरी राज्य में, उत्तराखंड के में, ठीक है।
इस संग्रहालय का उद्घाटन 27 सितंबर 2023 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर अभी हाल ही में किया गया है। 27 सितंबर को मनाते हैं विश्व पर्यटन दिवस। उत्तराखंड राज्य भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी राजकीय भाषा, दूसरी राजकीय भाषा संस्कृत है। गृह लक्ष्मी योजना हाल ही में किस राज्य में शुरू की गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये तेलंगाना राज्य में शुरू की गई है। हाल ही में तेलंगाना राज्य में गृह लक्ष्मी योजना 2023 शुरू की गई, जो SC, ST और BC समुदाय की महिलाओं के लिए एक वित्तीय सहायता कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो सुब्रकांत पांडा। फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की, हिंदी में बोलें तो भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, ये महासंघ है, यहाँ पर गलती है थोड़ा, की स्थापना 1927 में महात्मा गांधी की सलाह पर हुई थी। किसकी सलाह पर हुई थी? महात्मा गांधी की सलाह पर। फिक्की का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। फिक्की के पहले अध्यक्ष उदय शंकर थे। फिक्की भारत में सबसे बड़ा व्यापार संगठन है। भारत का सबसे बड़ा व्यापार संगठन आपको पूछा जाए तो फिक्की ही बताना है आपको, ठीक है। इसका स्थापना होती है 1927 में, जैसा कि मैंने आपको बताया, और इसके पहले अध्यक्ष थे उदय शंकर, और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आपको बता दें इस प्रश्न का आंसर, महिला T20 वर्ल्ड कप 2023, ये आपको बताना है। महिला वर्ल्ड कप 2000, एक सेकेंड, महिला, अब प्रश्न आपको सही दिख रहा है, आप पढ़ लीजिए। महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता था? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेजें। और चैनल अच्छा, अगर वीडियो आपको सही लग रही है तो इसमें प्रश्नों की संख्या हम बढ़ाएंगे, ठीक है। और आने वाले समय में कम से कम 5 सालों का जो करंट अफेयर्स है आपको यहाँ से कंट्रोल करा दिया जाएगा। जय हिंद।